राधे राधे। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, बुढ़वा मंगल व्रत कथा। महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली थे। युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम पर एक बार अहंकार में भर गए। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई का पता चला तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, पांचों पांडव की अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडव के वेश बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडव के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय बिताने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम भीष्म को खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध दिशा में आ रही उसी दिशा में भीम चल पड़े। भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। उस सुगंधित पुष्प की खोज करते हुए भीम एक वन में जा पहुँचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नज़र रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी। भीम ने उन बूढ़े वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से वानर से कहा हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह बहुत कमज़ोर है, हिलडुल नहीं सकता, इसीलिए लांग कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्ति के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपने परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और वह पवन उनके पिता हैं और वे हनुमान जी का भाई भी मैं हूँ। लेकिन यह सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि वह उन्हें और अधिक क्रोध ना दिलाए, नहीं तो उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। तब बूढ़े वानर का रूप धारे बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर उन्हें अधिक जल्दी है तो उनकी पूँछ हटाकर उसे उधर करके आप जा सकते हो। भीम ने क्रोध में आकर उन वानर की पूँछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है और फिर भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और वानर से उनका परिचय पूछा। तब उस वानर ने भीम को बताया कि मैं और कोई बल्कि नहीं, मैं स्वयं हनुमान जी हूँ। भीम हनुमान जी को सामने देखकर चकित रह गया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहाँ से उस पुष्प ले जा सकते हो। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी को अपना विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह गौरव के साथ होने वाले युद्ध में पांडव का साथ दें, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि जिस युग में मैं हूँ वह युग दूसरा था। मैं उसमें राम जी के लिए कई युद्ध किए थे, अब यह युद्ध दूसरा है युग। यहाँ मेरा युद्ध करना सही नहीं है, लेकिन मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, किंतु युद्ध में पांडव के रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में प्रवेश किया और श्री कृष्ण अर्जुन की रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे। अर्जुन और पांडव के रथ की रक्षा करते रहे। श्री संकट मोचन मंगल स्रोत का पाठ करके देव की समर्पित है। इस स्रोत के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्या दूर हो सकती है। इस स्रोत में मंगल देव जी की सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से है और हनुमान जी का भी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। शरण संकट मोचन हनुमान जी का पाठ जो मनुष्य करता है उसे पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है और उसे रोग और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए ऋण मोचन मंगल स्रोत हिंदी पाठ। ये मंगल देव शास्त्रों में
आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम है मंगल, दूसरा भूमि पुत्र जिसका जन्म पृथ्वी से हुआ था, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनवाद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिर आसन यानी जो अपने आसन पर अड़िंग रहते हैं, छठा अहंकार अहंकायामा यानी जो बड़े शरीर वाले, सातवां नाम सर्व कामरोधक यानी कर्म में आने वाले कार्य सभी बाधाओं को दूर करने वाला। ये मंगल देव आपके नामों से में आठवां नाम लोहित, नौवां लोहितांग, दसवां शाम का नाम यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला, 11वां धरात्मज यानी पृथ्वी में गर्भ में उत्पन्न होने वाला, 12वां कुंज, 13वां भोग, 14वां भूत यानी ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। हे मंगल देव आपके नामों में 16वां नाम है अंगारक, 17वां नाम है यम और 18वां नाम है सर्वज्ञ पारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा करने वाले, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश ना होने के कारण अकाल लाने वाला और 21वां नाम है सर्वकाम फलप्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण देने वाला फल है। हे मंगल देव जो मनुष्य आपके 21 नामों का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता और वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है और आपकी आभा प्रकाश में कड़कड़ाने वाली दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली समान है, सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव आपके मंगल स्रोत का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह से विकार को दूर कर और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्रोत का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि को ज्वाला से जलाने वाले, महाभाग अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। आप हमारे ऊपर कृपा किसी दूसरे के लिए हुआ उधार को पूर्ण करवा दीजिए, कर्ज में हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए, किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसे दूर कर दीजिए। हे मंगल देव मेरी गरीबी को दूर कर दीजिए, अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर क्लेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है, आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब भी किसी भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। अब आप किसी भी नाराज होते हैं तो आप सब सार्वभौम सत्ता को भी तहस नहस कर देते हैं। हे महाराज आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकंपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्र और श्री विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर जैसे मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रभु आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान प्रार्थना आपसे है कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से किसी दूसरों के उधार लिया हुआ ना रहे, मुझे किसी दूसरों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और क्लेशों का नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं उनके डर से मुझे आप मुक्त कराइए। जो भी मनुष्य इन 21 नामों 12 श्लोकों वाले ऋण संकट मोचन से मंगल देव की वंदना करता है उन मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन्य ध्यान प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा
युवा रहता है। श्री ऋण संकट मोचन स्रोत के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य आपके जीवन काल में अगर अपनी आवश्यकताओं की अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है और किसी कारणवश कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाता है तो उसे ऋण संकट मोचन का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋण संकट मोचन का स्रोत का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ से नियमित रूप से करता है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋण संकट मोचन स्रोत का पाठ समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो ये थी मंगलवार व्रत कथा। आपको अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।